माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे गुरुआ के नौजवान कदावर ऊर्जवान विधायक विनय कुमार यादव जी के द्वारा फिर यहाँ विश्वास करके इनका सिंबल देकर के भेजने का काम किया है। और हम लोगों को काम अब यहाँ बच गया है। हम लोगों को अब काम करना है कि इनको यहाँ से फिर विधानसभा भेजने का हम लोग काम करें साथियों। अब किसी प्रकार की भी अगर कमी पेशी अगर छूटा होगा तो सब चीज को भुलाते हुए भाईचारे के साथ हम लोगों को मिलजुल करके और इनका विधानसभा भेजने का काम करे। तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूत करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत। आज समय नामांकन हो गया है। अब आप लोग को दायित्व है कि कैसे क्षेत्र में जाकर जनता को रुझाने का काम करेंगे, क्योंकि आर पार की लड़ाई है। लड़ाई में आप लोग शालीनता से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी जो गुरुआ विधानसभा के धरती पर लोग हैं, वोट के लिए आप लोग को दायित्व बनता है। इस बेटा देश जब आजादी हुआ था उस समय से सब दिन बाहरी ही विधायक बने। यहाँ हमारे 1995 में गुरुआ का लाल रामचंद्र सिंह बने और गुरुआ का बेटा विनय कुमार यादव आप लोग के कर कमलों से 2020 में बने। फिर वही बात हो गया है कि कैसे अपना सीट बचावें, क्योंकि गुरुआ की धरती पर हमारे बेटा फिर से नामांकन करके आपका बीच में आए हैं। और ऐसा शालीनता विधायक, शालीनता परिवार से आए हुए विधायक, गरीबी से आए हुए विधायक आज आपके बीच में सभी को सम्मान दिया। 5 बरस जिला परिषद से लेकर, क्योंकि हम लोग साथ में रहे, ऐसा विधायक नहीं मिलेंगे। और तेजस्वी जी A to Z पार्टी सभी जात को सम्मान दिए, सभी जात को टिकट दिए। उनके कलाम है कि सभी जात बिहार की धरती पर है, वो मेरा है। और यहाँ भी विनय जी के है, सभी जात है से सपोर्ट करते हैं और मान सम्मान देते हैं। और ऐसा विधायक आपके बीच में आपका बेटा भाई बनकर रहता है। आपको सड़क की जाल बिछा दिए, सभी चीज योजना का जाल बिछा दिए। तो आप लोग को कहते हैं कि 11 तारीख को इतना वोट से जिता दीजिए, क्योंकि पिछला में 6500 वोट से जीते थे 2020 में। 2025 में आप लोग के देन से, आप लोग के मदद से 2025 में 25,000 वोट से प्लस करके जिता दीजिए। और हम लोग भी मदद पूरे गुरुआ विधानसभा में, क्योंकि मैं कुशवाहा का बेटा हूं, तेजस्वी जी कुशवाहा का बेटा को एमपी बना दिए। आप लोग के देन से एमपी औरंगाबाद बने। मैं कुशवाहा को भी हम आग्रह करते हैं कि तेजस्वी जी के मजबूत करे और अभय कुशवाहा के भी मजबूत करे, प्रतिष्ठा रखे। और विनय यादव को ललटेन छाप पर 11 तारीख को मतदान करे, क्योंकि ऐसा बेटा नहीं मिलेगा। क्योंकि मान सम्मान देने वाला चाहिए, ये नहीं कि यहां से जीत कर जाए तो दूसरे जगह गोरने वाला हमारा विधायक नहीं चाहिए। विधायक चाहिए तो यहाँ गुरुआ में रहने वाला विधायक चाहिए। और फिर वही आ गया है, बारी से बचिए। सबसे मन से माध्यम सब कहते हैं कि फिर आएगा, फिर लूटेगा जाएगा, मगर हम लोग लूटने नहीं देंगे। और लालटेन छाप को फिर से यहाँ से विधायक विनय जी को पटना भेजेंगे और तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। अगर तेजस्वी जी की सरकार बना, सम्मान से लेकर, नौकरी से लेकर, दवाई से लेकर, पढ़ाई से लेकर, बिजली से लेकर, पेंशन से लेकर सभी चीज वो आपके बीच में धरातल पर विनय जी लाएंगे।
और नहीं सरकार था तो जाल बिछा दिए। अगर सरकार रहेगा, यही बेटा, यही नौजवान आपके बीच में जाल का ऐसा जाल बिछा देगा कि गुरुआ में खोजने पर भी रोड नली गली नहीं मिलेगा। इसलिए भाइयों, आप लोग से आग्रह है कि 11 तारीख को वोट तो दे ही, मगर कल से अपने गांव में चौपाल लगाकर और सभी को मान सम्मान देकर वोट को जुझारू बनाने, वोट को मतदान करने के लालटेन छाप पर करें। इसलिए शालीनता से कोई दे नहीं दे, उसको भी मान सम्मान दे उसको लाना है, ये नहीं कि कड़ा रूप से उसको अपनाना है, क्योंकि हम लोग को वही कह देता है विपक्षी सत्ता वाला कि जंगल राज आवेगा, क्योंकि हम लोग से भी कहता है कि जंगल राज नहीं, तेजस्वी मंगल राज करेंगे। और लालू जी भी मंगल राज किए थे, मगर समझदारी का फेर है। इसलिए उन लोग को सत्ता वाले, हे नीतीश कुमार, मोदी जी, अगर आप लोग को लगता है जंगल राज, तो मंगल राज 2025 में 11 के बाद मंगल राज आवेगा। और विनय जी को जिताइए और जिताकर गुरुआ से भेजिए। आपका बेटा अगर सरकार बना तो आपके प्रतिनिधि के लिए जरूर मंत्री बनकर आएगा और आपका ऐसे सभी मांग विधानसभा में जैसे रखा है वैसे ही रखते आएगा और आप लोग की हक की लड़ाई लड़ते रहेगा। वैसा बेटा को जिताइए विधानसभा में। इसीलिए आप लोग से हम कहने के लिए, क्योंकि इसी क्षेत्र का हम भी बेटा है, इसीलिए आप लोग से आग्रह है। और हम लोग तो चाहेंगे इतना वोट से जीत जाए कि तेजस्वी जी मजबूर होकर मंत्री बनाए और सरकार हमारा बनेगा और जरूर बनेगा। जय हिंद, जय गुरुआ विधानसभा, जय राजद, जय महागठबंधन। ये सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आपका जमीर आपको गवाही देता है तो केवल और केवल आपका बटन ललटेन पर दबेगा, क्योंकि आपके लिए दूसरा विकल्प नहीं है। अगर विनय जी चुनाव जीतते हैं, बहुत लोग इनको विधायक कहते हैं, विधायक है भी, लेकिन जब जब मैं गया हूं, एक बार भी विनय जी के अंदर मैंने विधायक को नहीं देखा। अगर देखा तो भाई को देखा, बेटा को देखा, मित्र को देखा। अरे विधायक बनाना है तो अपने भाई को बनाओ ना, बेटा को बनाओ ना, दोस्त को बनाओ ना। इससे अच्छा अवसर 11 तारीख के बाद नहीं मिलने वाला है। जो कुछ भी गिला शिकवा है हम मिल बैठ करके एक दूसरे से दूर कर लेंगे, लेकिन 11 तारीख को सिर्फ और सिर्फ ललटेन पर बटन दबेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक स्लोगन देना चाहेंगे। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। विनय जी के अलावा हमारा कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। मैं माननीय विधायक जी और मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे गार्जियन सबका मैं सम्मान करता हूं और इस प्रोग्राम को सुबह 12 बजे से लेकर के शाम तक शोभा बढ़ाने वाले हमारे कार्यकर्तागण, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने पूरे महफिल को एक अच्छा माहौल देने का काम किया है। काफ़ी इन्होंने मेहनत किया इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में। हमारे मीडिया के साथी नागेंद्र जी और भी हमारे जितने प्रेस के साथी हैं, इन्होंने इस खूबसूरत महफिल को दूर दूर तक संचालन करने का काम किया है। मैं थोड़ी सी बात को कह करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन इन्होंने नामांकन किया है, आपने जितना जोश दिखाया है, इसी जोश के साथ आप लोग सब लोग 11 तारीख को वोट दे करके इनको जिताने का काम करें। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फुल बहुमत इतने प्रचंड वोट के साथ इनको जिताएं कि माननीय हमारे लालू यादव और तेजस्वी यादव इनको मंत्री बनाने का काम करे और हमारे गुरुआ विधानसभा का क्षेत्र जो है जगमगाता हुआ दिखा दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुआ विधानसभा की जनता जिंदाबाद, विनय प्रसाद जिंदाबाद, हमारे तमाम कार्यकर्ता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नामांकन समारोह में आए हुए तमाम मंच के सामने उपस्थित जनसमूह, इस विधानसभा की महान
जनता और महान कार्यकर्ता और मंचासीन तमाम जुझारू नेतागण और इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत पर्सनालिटी हमारे परम प्रिय विनय कुमार यादव जी, आप सबको मैं तहे दिल से जय भीम, जय संविधान, लाल सलाम पेश करना चाहते हैं। मित्रों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहता। मुझे कई तरह से हमें लगता है जो पहले विधानसभा की लड़ाई के जो साथी रहे होंगे, हो सकता है उनको कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो नए साथी हैं उनको शायद कोई शिकायत नहीं होगी। मित्रों, साथियों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो शिकायतें आपकी कुछ है, वह शिकायत अगर विनय बाबू से है, इस शिकायत का फिर से आप पुनर्विचार करें कि यह शिकायत आपका कितना वाजिब है। आज के चुनाव में, आज यह जो चुनाव है, यह कोई बिहार का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश का चुनाव है। यह चुनाव तय करेगा कि मनुस्मृति इस देश में रहेगा, कि संविधान रहेगा, सामाजिक न्याय रहेगा, कि और कोई बातें रहेगी। मित्रों, अगर इनसे नाराजगी है तो आप तेजस्वी यादव को देख लीजिएगा। अगर उससे भी अगर आपका समाधान नहीं मिले तो आप देख लीजिएगा भारत के नेल्सन मंडेला को, सामाजिक न्याय के पुरोधा, संविधान के रक्षक, धर्मनिरपेक्षता के प्रतिमूर्ति परम पूज्य आदरणीय लालू प्रसाद यादव के आप संघर्ष को देखिएगा। आप उनको सैल्यूट करने के लिए आप इधर तन मन धन से, दिलो जान से केवल मतदान ही नहीं करिएगा, बल्कि आज से हम निकल करके पास में, पड़ोस में, अगल में, बगल में तमाम हित नातेदारों को लगातार फोन करना है, लगातार संपर्क में रहना है, लगातार घर जाना है और उन्हें बताना है कि यह चुनाव बिहार का नहीं है, यह चुनाव देश का है। यह चुनाव देश का इसलिए है कि जब बिहार खत्म हो जाएगा तो यूपी भी आपका खत्म है ही, दिल्ली खत्म है ही, बंगाल खत्म है ही, सारी जगह आपका खत्म होगा। अगर यह आप जीत जाते हैं तो जो जिन्ने इलाही जो वहां से शासन फरमाते हैं उनका भी कुर्सी आप जानते हैं कि बिहार के रिजल्ट पर ही निर्भर करता है। अगर यहाँ खत्म हुआ तो दिल्ली खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा तो संविधान बचेगा, अगर यहाँ खत्म होगा तो हमारा सामाजिक न्याय बचेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबको एक बात का और आपको हम ये आगाह करना चाहते हैं कि 10,000 रुपया हर महिलाओं को योजना के नाम पर दिया गया है। साथियों, योजना के नाम पर यह पैसा नहीं है, या वोट के लिए पैसा दिया गया है, वोट के लिए पैसा दिया गया है। हमको इसको बेनकाब करना है, हमको इसको निष्काम करना है, न्यूट्रल करना है। इन्हीं बातों के साथ उनसे सवाल करना है कि 10,000 नहीं, हम 10 लाख देते हैं। कोई भाजपा का बड़ा नेता, कोई उस तरफ का नेता इधर आकर के वोट दे दे, उधर की महिलाएं इधर आकर के वोट दे दे, तो मैं जानूं कि आपके 10,000 में क्या दम है। यह खरीदने का धंधा को बंद करते हुए इन्हीं बातों के साथ आप सबों से हम विदा देते हैं और फिर से हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि कोई इधर उधर की बातें नहीं करिएगा, कोई नली गली का शिकायत नहीं करिएगा, कोई कौन चाय पिलाया, कौन प्रणाम किया, कौन नहीं किया, इन बातों से दूर रह करके एकजुट होकर के, एक साथ होकर के भारतीय संविधान की रक्षा के लिए आदरणीय परम पूज्य भारत के नेल्सन मंडेला, सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करना है और उसी से आपका भला होगा। जय भीम, जय संविधान, जय बिहार। यादव जी, भाई जुमन खान साहब, मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन बालेश्वर यादव जी जिला पार्षद, मंच पे उपस्थित हम लोगों के गार्जियन नागेंद्र यादव जी, जमील अख्तर साहब, मंच पे उपस्थित हमारे भाई उपाध्यक्ष संजू यादव जी, भाई उदय प्रसाद जी, संजीत जी, भाई गिरजा शर्मा जी, प्रखंड प्रमुख हमारे परैया जितेंद्र नारायण यादव जी, भाई हमारे सरपंच महेंद्र जी, सुजीत कुमार अकेला जी, भाई यहाँ पे उपस्थित हमारे रतन देव जी, भाई सरवन मांझी जी, उपेंद्र यादव जी, शंभू यादव जी, भाई यहाँ पे उपस्थित हमारे दमाश्री सिंह जी, जो शिव कुमार पासवान जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी महागठबंधन के भगोलन पासवान जी, भाई
मंचासीन सभी हमारे संजय रजक जी, मंच पे बैठे सभी हमारे महागठबंधन के साथीगण, नाम मैं सभी को जानता हूं, लेकिन समय अभाव है, आप सब लोग जान रहे हैं। तो दूर दूर से आए महागठबंधन के सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सभी हमारे प्रखंड के अध्यक्ष, भाई विंग के अध्यक्ष, सभी हमारे कार्यकर्ता और सभी हमारे जो मजबूत भाई गुरुआ विधानसभा के मतदाता, जो हमारे महान देवतुल मतदाता को मैं अपने तरफ से आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और आप लोगों को चरण स्पर्श करता हूं और आप लोगों को आदाब सलाम करता हूं कि आज भाई आप जिस नामांकन सभा में गुरुआ को इतिहास रचने के लिए आप लोगों ने जिस तरह से आज हजारों की संख्या में आकर विनय यादव को आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। और सबसे पहले कि भाई आदरणीय लालू यादव जी, जो हम लोगों को गरीबों के मसीहा भाई, जो हम लोगों को भाई अति पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित महादलित तमाम हमारे नेता, गरीब गुरुआ के नेता आदरणीय लालू यादव जी और युवाओं के भाई बिहार के हमारे भाभी, बिहार के हमारे भाई भाभी मुख्यमंत्री और युवा ऊर्जावान तेजस्वी यादव जी ने भाई गुरुआ पे विश्वास करके आपके घर के बेटा को सिंबल देकर भेजे हैं। 20 के चुनाव में भी उन्होंने आपके बीच से एक किसान को बेटा को पहली बार भेजे थे और कहे थे कि जाओ विनय जाकर गुरुआ की जनता को सेवा करो। तो मैंने गुरुआ की महान जनता को इसलिए धन्यवाद और बधाई देता हूं कि मेरे लिए 20 में ये संसदीय जो चुनाव होती है, विधानसभा का पहला चुनाव था, लेकिन गुरुआ की महान जनता ने जो विश्वास जताया, जो गुरुआ के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया और उन्होंने 20 के चुनाव जिताकर गुरुआ को इसलिए भेजे थे कि अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने सेवक को कि 5 साल ये मेरा भाई बेटा बन के सेवा करेगा और गुरुआ को विकास के लिए आगे ले जाएगा। तो मैं भी आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक 5 साल आपके बीच में आदरणीय लालू जी, तेजस्वी यादव जी के विचारधारा को लेकर के और कभी भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहीं मलिन नहीं होने दिया, कहीं अपने कार्यकर्ताओं पे दुख नहीं पहुंचाया और गुरुआ की महान जनता को कहीं कोई कष्ट नहीं होने दिया। जो मैंने वादा किया था वो मैंने वादा पूरा किया, चाहे सड़क की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, भाई हर समस्या को हम लोगों ने निदान करने का काम किया और आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक बनके 5 साल मैं आपका विधायक बनके नहीं, आपका बेटा, आपका भाई, आपके सेवक बनके हर दुख और सुख में गुरुआ के सिर्फ विकास के लिए आपके बीच में रहकर सोचते रहा कि गुरुआ को कैसे अग्रणी पंक्ति में लाना है और कैसे आगे बढ़ाना है और गुरुआ की लड़ाई को लड़ते रहे। और इसके लिए तमाम हमारे साथी लोगों ने मुझे सहयोग किए और सब हमारे जो गुरुआ विधानसभा की जनता है वो 5 साल तक मुझे जो काम करने का मौका दिए, उन पे मैंने भरोसा जीता है। और फिर पुनः तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू यादव जी ने आपको बेटा, आपके भाई, आपके सेवा पे, आपके सेवक पे विश्वास करके सिंबल दिए हैं। तो मैं सिर्फ आग्रह करने आया हूं, मैं विनती करने आया हूं कि आदरणीय लालू यादव जी इस देश के भाइयों योद्धा है कि आप देख रहे हैं कि चाहे ईडी, सीबीआई तमाम उनको लगा दिया जाए, लेकिन कहीं वो अपने विचारधारा से समझौता नहीं किए हैं और कहते हैं कि लालू यादव कभी नहीं झुका तो तेजस्वी यादव भी कभी झुकने वाला नहीं है और तेजस्वी यादव भी उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और वो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। 20 के चुनाव में उन्होंने वादा किए थे कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। यहाँ के युवाओं के लिए उत्सव का माहौल था, सारे लोग जात पात से उठकर तेजस्वी यादव जी को वोट किए थे, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ जो चोर, जो हमारे ऑफिसर हैं, जो कुछ लोग हैं, वो भाई अब वोट चोरी करके सरकार बना दिए। जनता की सरकार महागठबंधन की थी, उसी वोट को चोरी को हम लोगों को रोकना है। और 25 के चुनाव में जो 20 में वो वादा किए थे और नौकरी उन्हीं से बंटवाए, जो कहते थे कि नौकरी कहां से लाएगा, ये अपने बाप के यहाँ से लाएगा, उन्हीं हाथों से नौकरी उन्होंने बंटवाने का काम किए। और फिर तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है कि माई बहन मान योजना लाकर
हर महिलाओं को खाते में 2500 महीना यानी प्रथम साल 30,000 देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और भाई पेंशन 1500 दिया जाएगा और हर युवाओं के हाथ में रोजगार होगी। तो आप लोग एक एक कार्यकर्ताओं को बिहार में बदलाव के लिए और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज से जाके आप लोग संकल्पित हो जाइए कि आज से ही लग जाइए कि जब तक 11 तारीख को हम लोग मतदान नहीं करेंगे तब तक 11 तारीख को जलपान नहीं करेंगे और एक एक लोग 11 तारीख को परिवर्तन के लिए तेजस्वी यादव जी को लालटेन के यहाँ बटन दबा के विजय बनाना है। और एक एक कार्यकर्ता आप लोग जाके अपने बात को गांव गांव तक, टोले टोले तक जो हमारा विचारधारा उसको पहुंचाना है। और मैं आग्रह कर रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं से कि कभी भी विपक्ष को वैसे कटाक्ष नहीं करना है जिससे आपको कहीं नुकसान हो, कहीं आपको भारी भरपाई जो है नहीं करना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो मिशन है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, गरीब गुरुआओं का आवाज को बुलंद करना है। तो अगला कुछ साजिश करते रहता है, वो समय पे ताक पे रहता है कि कब हमको छोटी सी गलती भी मिले तो उसको हम बमंडर करेंगे। तो अपने लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप सौहार्द पूर्वक और शांति पूर्वक विचारधारा को लेके और लड़ाई को लड़िएगा। यही कहकर मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। आज सिर्फ नामांकन में जो हमारे गुरुआ विधानसभा के कोने कोने से और जिला वासियों ने एक दिन का जो समय था, मैं वहां से चला 14 को रात को सिंबल लेकर और 15 तारीख को मैंने कहीं पे फोन नहीं कर सका, किसी से बात नहीं कर सका, लेकिन फेसबुक से, व्हाट्सएप से और लोगों ने जो कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिए और जो भरोसा जताए, आज हजारों की संख्या में लोग आए। कहीं पे हो सकता है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक से कहीं पे मान लीजिए चूक हुई होगी, कहीं पे हम नहीं पहुंचा सके, साधन नहीं बोला सके, तो उसको आप लोग माफ करिएगा। और ये बड़ी लड़ाई है और जिस तरह से आप लोगों ने आज उत्साह बढ़ाया है और आप लोगों ने आकर इस भाई राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के हाथ को मजबूत किया है, इसके लिए गुरुआ की महान जनता को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनका सदा ऋणी रहूंगा कि आप लोगों ने भाई मेरे एक बुलावे पे पूरा विधानसभा के जन सलाह बोला और आप लोगों ने आए और अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद दिए। ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है और विनय यादव कोई चुनाव नहीं कर रहा है। एक एक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ता एक एक लोग विनय यादव बनेंगे तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल।